हम मानव ज्ञान की इच्छा से प्रेरित होते हैं। हमारी एनवायरनमेंट के कामकाज और संरचना को समझने की क्षमता ने हमारी प्रजाति को उस उन्नत शिखर तक पहुंचाया है जहां हम आज हैं। लेकिन आज भी असंख्य वास्तविकताएं हैं जो हमारे ज्ञान की पूरी तरह से बाहर हैं। ये विषय विशेष रूप से रोमांचक तब होता है जब हम उस क्षेत्र की ओर मुड़ते हैं जो हमारी अवयव दृष्टिकोण की सीमा से परे है। ब्रह्मांड के मामले में कक्षा में भेजे गए सभी रॉकेटों और 1969 में चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बावजूद अनुसंधान अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। वर्तमान में अंतरिक्ष की अनंत विशालता में जो कुछ अभी भी हमारी आंखों से छिपा हुआ है, हम उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जानते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड वास्तव में कितना बड़ा है, ये प्रश्न एक रहस्य है जिससे मानव जाति अनगिनत सदियों से जूझ रही है। आज हम इस पर की गई रिसर्च की वर्तमान स्थिति आपको बताएंगे। हम आपको हमारी खगोलीय ज्ञान की वर्तमान स्थिति दिखाएंगे और हम यह भी बात करेंगे कि ब्रह्मांड के साइज के प्रश्न का उत्तर मिलना इतना कठिन क्यों है। इसलिए कृपया इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए ब्रह्मांड की विशालता में अपनी यात्रा शुरू करें। जब हम रात में तारों से भरे विशाल आकाश को देखते हैं तो हम में से कई लोगों को एहसास होता है कि इसकी बड़ी तस्वीर के मुकाबले हम खुद कितने छोटे हैं। आकाश में टिमटिमाते हजारों तारे इस तथ्य के मूक गवाह हैं कि हमारा छोटा ग्रह उस चीज का केवल एक छोटा सा हिस्सा है जिसे आमतौर पर ब्रह्मांड के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था के अध्ययन में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह माइक्रोवेव रेंज में एक प्रकार का रेडिएशन है जो बिग बैंग के दौरान बनाया गया था और अभी भी गैलेक्सीज के अनंत एक्सपेंशंस में बह रहा है। आज विभिन्न मापों की मदद से जो उक्त रेडिएशंस की जांच करते हैं और इसे विभिन्न दूरियों के संबंध में रखते हैं, शोधकर्ता एक ही समय में हमारे ब्रह्मांड की अनुमानित आयु निर्धारित करने में सफल रहे। इसका मतलब यह भी है कि हम वर्तमान में पृथ्वी से 13.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में देखने में सक्षम हैं। यदि कोई इस परिस्थिति की कल्पना करना चाहता है तो वह पृथ्वी को केंद्र मानकर एक गोलाकार चित्र बना सकता है। शेष क्षेत्र अब उस क्षेत्र का वर्णन करता है जिसे हम अपने नीले ग्रह से देख सकते हैं। तकनीकी भाषा में हमें दिखाई देने वाले ब्रह्मांड को इवेंट होराइजन कहा जाता है। विस्तार से इवेंट होराइजन उन वस्तुओं के स्पेक्ट्रम का वर्णन करता है जिनकी रिफ्लेक्टेड लाइट हम पृथ्वी से देख सकते हैं। हालांकि इस इवेंट होराइजन के पीछे होने वाली वे प्रक्रियाएं वर्तमान में हमारी मानवीय आंखों के लिए पूरी तरह से अदृश्य हैं। चूंकि हम वास्तव में नहीं जानते कि देखने योग्य ब्रह्मांड के पीछे वास्तव में क्या है, इसलिए ब्रह्मांड के ओवरऑल साइज और ब्रह्मांड के विस्तार के प्रश्न का उत्तर देना और भी कठिन है। फिर भी आकाश की छत्रछाया पर एक सरसरी नजर यह समझने के लिए पर्याप्त है कि ब्रह्मांड हर उस चीज से बड़ा होना चाहिए जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन क्या हम वैज्ञानिक रूप से विस्तार से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है? ब्रह्मांड संबंधी अनुसंधान के क्षेत्र में यह प्रश्न हमेशा एक केंद्रीय बिंदु रहा है। यह भी संभावना के दायरे में है कि इस प्रश्न का कभी भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सकता। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि साइंटिस्ट किसी भी तरह इसका उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। ब्रह्मांड, जैसा कि हम आज जानते हैं, लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बनाया गया था। बिग बैंग के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया ने हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया, जिसके कारण स्पेस, टाइम और मैटर अस्तित्व में आए। बिग बैंग के समय जो वस्तु पृथ्वी से लगभग 13.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर पर थी, अंतरिक्ष के विस्तार के परिणाम स्वरूप उस खगोलीय पिंड और हमारे ग्रह के बीच की दूरी अब पहले से भी 46 अरब प्रकाश वर्ष है। इस परिस्थिति का यह भी अर्थ है कि भविष्य में हम आकाश में उन वस्तुओं को देख पाएंगे जो आज भी हमारी आंखों से छिपी हुई हैं। इसी तरह ब्रह्मांड के विस्तार के कारण कुछ खगोलीय पिंड हमारे स्टार चार्ट से गायब हो जाएंगे। भविष्य में स्वाभाविक रूप से
इन अवलोकनों के दौरान हम अपनी पृथ्वी को केंद्र में रखते हैं। यह केवल स्थानिक परिस्थितियों के कारण है, क्योंकि हमारे पास अपने ग्रह को अपने स्टार चार्ट में केंद्रीय सुविधाजनक बिंदु के रूप में चिह्नित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। लेकिन हमारा नीला ग्रह वास्तव में लगातार बढ़ते ब्रह्मांड के भीतर किस भौगोलिक बिंदु पर स्थित है, ये बता पाना असंभव है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय टीमें तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद नियमित रूप से यूनिवर्स के संपूर्ण डिमेंशंस का पता लगाने का प्रयास करती है। ऐसा करने के लिए विशेषज्ञ कई अलग अलग तरीकों का उपयोग करते हैं, जो शोधकर्ताओं को ब्रह्मांड के विशाल आयामों का पता लगाने में मदद करते हैं। प्रमुख अनुसंधान विधियों में कुछ माप शामिल हैं, जो इनिशियल ब्रह्मांड के रेडिएशंस की जांच करते हैं। इन रेडिएशंस की मूवमेंट का उपयोग करके वैज्ञानिक विभिन्न दूरियां निर्धारित कर सकते हैं और ब्रह्मांड के आयामों को मापने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पुराना ज्ञात लाइट सोर्स जिसे शोधकर्ता पहचानने में सक्षम हुए हैं, वह पृथ्वी से 92 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि स्थित वस्तु वास्तव में ब्रह्मांड की सबसे बाहरी वस्तु है। यह प्रश्न कि क्या ब्रह्मांड कहीं समाप्त होता है, वास्तव में इसका उत्तर देना हम में से कई लोगों के अनुमान से कहीं अधिक कठिन है। मूलतः कोई वस्तु हमारे ग्रह से जितनी दूर होगी, उससे रिफ्लेक्टेड लाइट को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में उतना ही अधिक समय लगेगा। ब्रह्मांड में कुछ वस्तुएं हमसे इतनी अधिक दूरी पर हैं कि उनसे निकलने वाला प्रकाश अरबों वर्षों तक हम तक नहीं पहुंचेगा। किसी वस्तु के आकार की गणना करने के लिए वस्तु के संगत आकार को जानना आवश्यक है। हमारे ब्रह्मांड का वास्तविक आकार अभी भी शोध के भीतर एक अनसुलझा प्रश्न है, जिसका अभी तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। जबकि कुछ वैज्ञानिकों को संदेह है कि हमारा ब्रह्मांड एक स्वनिहित गोले की तरह बना है, जो एक सुपर ऑर्डिनेट मल्टीवर्स का हिस्सा हो सकता है। अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रह्मांड एक फ्लैट स्पेस है जो इन्फिनिट है। यदि कोई पहली थीसिस का पालन करता है, तो हमारा ब्रह्मांड एक स्वनिहित संरचना होगी, जिसका कहीं न कहीं समापन बिंदु होगा। इसलिए यदि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में एक सीमित संरचना है, तो कम से कम सैद्धांतिक रूप से गणितीय रूप से ब्रह्मांड के आयामों को निर्धारित करना संभव होगा, बशर्ते विशेषज्ञों के पास आवश्यक डेटा हो। लेकिन यदि हमारा ब्रह्मांड अनंत है, तो आकार का प्रश्न केवल एक रहस्य है जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है। परिभाषा के अनुसार अनंत वस्तुओं को कोई आकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनके पास कोई सीमा बिंदु नहीं है जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की अनुमति दे सके। नासा के कुछ कथनों के अनुसार ब्रह्मांड एक फ्लैट स्पेस है जो अनंत रूप से बड़ा है। हालांकि हमारे ब्रह्मांड की स्वयं की एक सीमित आयु है और पहले ही उल्लेख किया गया है कि इसका निर्माण लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ था। इसीलिए हमारे लिए बिग बैंग और आज के एक अचूक प्रश्न के बीच की समयावधि की जांच करना ही संभव है। भले ही विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय टीमों को फिलहाल यह नहीं पता है कि ब्रह्मांड वास्तव में कितना बड़ा है, शोधकर्ता निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय रूप से विशाल, संभवतः अनंत संरचना है, जो अपने विशाल आयामों के साथ हमारे सभी क्षितिजों से अधिक है। ब्रह्मांड की सटीक खोज अनिवार्य रूप से एक ऐसा कार्य है जिसमें विशेषज्ञों की अनगिनत पीढ़ियां शामिल होंगी, और भले ही हम अपने जीवन काल में विस्तार से कभी नहीं जान पाएंगे कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, लेकिन यह परिस्थिति सितारों की दुनिया के प्रति हमारे आकर्षण को कम नहीं करेगी। ब्रह्मांड के वास्तविक आकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि ब्रह्मांड एक क्लोज्ड स्फीयर है या फिर एक असीम रूप से बड़ी संरचना है? हमें इस विषय पर अपने विचार कमेंट्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल द रैशनल इंडियन को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।